विद्यार्थियों, अभी जो अपना लेसन चल रहा है साझेदारी के अंतर्गत नए साधन का प्रवेश, और इसके अंतर्गत आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो पढ़ा था अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उस पर पढ़ा था आपने जनरल रिजर्व फंड, पेडल अकाउंट का सीआरसीएस और पेडल अकाउंट का डीआरसीएस जो कि हानि होती है उसका आपने अकाउंटिंग किया गया था। आप जानते हैं पुराने साझियों का इसके ऊपर अधिकार होता है, जो ही नया साधन प्रवेश करता है तब आपने उनको पुराने साझियों के पूंजी खातों को पुराने लाभ हानि अनुपात से क्रेडिट कर दिया, यानी उनके पूंजी खातों में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन आज मैं आपको दो संचय बता रहा हूं जो विशेष कोष के नाम से जाने जाते हैं। उसमें पहला आएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। ये क्या होता है? इसका निर्माण कर्मचारियों की संभावित जो दावे होते हैं या कर्मचारियों की संभावित जो हानियां हो सकती है उनको शारीरिक अंगभंग के कारण, उस क्षतिपूर्ती जो की जाएगी संचय से की जाएगी, इस लाभ से की जाएगी। यदि एक साझेदार नया प्रवेश करता है और पुरानी बैलेंस शीट आपको दे रखी है और उसमें आपको क्या क्या स्थितियां बनती है, इसका अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, इसके अंतर्गत मैं आपको 5 स्थितियां समझा रहा हूं जो आपको कैसे हल करना होगा। एक क्वेश्चन आपको दिया है ए व बी, एक फर्म में 3/2 साझी है, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया, बैलेंस शीट 21/2020 को दे रखी है एक दिन पहले की, और बैलेंस शीट जारी में आपको दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यानी श्रमिक क्षतिपूर्ति संचय 10,000। ये पिछले यानी एओबी जो फर्म थी उन्होंने अपने लाभों से इस फंड का निर्माण किया है, इस संचय का निर्माण किया है। अब वो इसकी जो ही नया साझेदार प्रवेश कर रहा है सी, तब आप इसका लेखा कैसे करेंगे, इसके लिए क्या परिस्थितियां बन सकती है। नंबर 1, यदि अन्य कोई सूचना नहीं है, पहली बात आपको होना चाहिए तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का शेष क्या होता है सीआर, ये कहां प्रकट हो सकता है? बैलेंस शीट के दायित्व में। अब हो रहा है कि इस नया साझेदार जब प्रवेश कर रहा है उस समय इसके द्वारा कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखें ये इसको पुराने साझियों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ हानि अनुपात से क्रेडिट करेंगे, उनके पूंजी खातों पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का इस फंड से संबंधित कोई दायित्व नहीं दे रखा, क्वेश्चन के अंदर पूरा नहीं दे रखा। तो एंड क्या करेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, पुराने साझियों को आप ट्रांसफर कर रहे हैं पूंजी खातों में, ये प्रकार का लाभ है, अवकृत लाभ है। अब 10,000 को बांटो गया 3 दो से, 6,000 है 10,000, 6,000 और 4,000, 3/200। ये परिस्थिति पुनः समझा, याद रखें इसमें से सीआर है, और क्वेश्चन के अंदर जो ही नया साझेदार प्रवेश कर रहा है इस समय किसी प्रकार की कोई सूचना दी नहीं आपको प्लान के बारे में, तब आप इसको अविदित लाभ होने के नाते इस पर पुराने साझे का अधिकार होता है, पुराने लाभ अनुपात से आपको 10,000 को बांटते 3/200। नंबर 2, इसी क्वेश्चन का यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 6,000 रुपए है, अब देखो बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व बना हुआ है ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 10,000 का है, लेकिन इस नए साधन के प्रवेश के समय क्लेम बन रहा है 6,000। तो याद रखें 6,000 की पूर्ति कहां से करोगे? इस संचय से। शेष राशि को पुराने साझियों के पूंजी खातों को क्रेडिट करना होगा। जितना क्लेम आपका संचय बना हुआ है, यदि क्लेम कम बन रहा है तो शेष को ट्रांसफर करेंगे पूंजी खातों में, यदि क्लेम अधिक है, संचय का जो शेष आपको कम दे रखा है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के द्वारा व्यवस्था करके आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब कैसे होता है? साइंस आ रही है तो सेकंड कंडीशन के अंदर आपको दिया है 6,000 का दावा बनता है, 10,000 आपको दे रखा है, तो याद रखें इस संचय को हमेशा आपको डेबिट करके क्लोज करना है खाते को। एंट्री करोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर 10,000, जो क्वेश्चन आपको दे रखा 10,000, और टू एक्चुअल क्लेम कितना? 6,000 का, टू वर्कमैन टू लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, और टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल
अब यहां देखिए 10,000 है या 6,000, 6,000 जो आपका क्लेम बन रहा है, 10 में 6 के 4, 4,000 को 3 2 से पुराने साथियों के पुराने पूंजी लाभ अनुपात से आपको बांटना है। ये 4,000 का 10 में 6 के 4, 4/5 × 3, 8,040, 8,24, ये 24 से 1 जमा होगा और 1,600 आपके बी के पूंजी का को ट्रांसफर करना है। थोड़ा समझे, कुल दावा इसमें दिया 6,000 बनता है, एक 10,000 का आपको संचय बना हुआ है, तो संचय क्या है तो वो पूरा डेबिट करके खाता क्लोज करोगे और एक नया दायित्व संचित करोगे। तो लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये नई बैलेंस शीट की जो डिफर बैलेंस शीट है उसके दायित्व में 6,000 रुपये आ जाएगा, जबकि शेष 4,000 बचा है इसमें पुराने साथियों का अधिकार होगा, उनको 3 2 पुराने लाभ अनुपात से बांटा। अगला क्वेश्चन, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 18,000 रुपये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 10,000 संचय बना हुआ है, 18,000 दावा है, या तो पिछले क्वेश्चन में जो संचय था अधिक, दावा था कम, या दावा अधिक है और जो संचय बना हुआ इस संबंध में वो बहुत ही कम है। 10 और यहाँ 18, 8 कम पड़ रहा है, तो याद रखें जो कम पड़ेगा उसको रिवर्सल अकाउंट के द्वारा आप एडजस्ट करोगे और पुराने साथी इवेंट करेंगे। तो फर्स्ट आप इसको डेबिट कीजिए हमेशा की तरह, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट दिया 10,000, 18,000 का है, लेकिन आपने जो संचय बनाया हुआ पूरी राशि आप क्लोज कीजिए। अब आपका कम पड़ा कितना 8, रिवर्स अकाउंट दिया, रिवर्स अकाउंट दिया 8,000, टू लायबिलिटी, to liabilities for workman compensation अकाउंट 18,000 रुपये, ध्यान से समझना। अब यहां देखिए 10,000 जो बना हुआ है, 8 कम पड़ गया, जिसकी वसूली करोगे आप रिवर्स अकाउंट से एडजस्ट करोगे और एक नया दायित्व बनेगा जो बैलेंस शीट दायित्व आएगा 18,000 रुपये। अब जो आपने रिवर्स अकाउंट को डेबिट किया है, हानि भी है, तो 8,000 को कौन करेंगे, पुराने साथी की और बी एस का अकाउंट दिया, 20 का अकाउंट दिया, टू रिवॉल्यूशन। आप जानते हैं इसका एडिशन आप रिवॉल्यूशन द्वारा किया, 8,000 कम पड़ गया, 8,000 रुपए को पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ अनुपात से बंद करेंगे 3 2 से। ये 8,000/5 × 3, 1600 का 4800, ये 4800 और शेष आपका है 3200। इस तरीके से आपकी पर्ची बनेगी। पूरा समझे, इसके अंतर्गत वर्कमैन कंपनसेशन आप जितना बैलेंस आपको बैलेंस शीट दायित्व मेरे पास को डेबिट कर लीजिए, जितना कम पड़ा है उसकी पूर्ति या उसको कौन बंद करेंगे, पुराने साझेदार। तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं रिवर्सल की जगह ए बी को डेबिट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, रिवर्सल अकाउंट बहुत ज्यादा समझ में आसान आपको रहेगी। रिवर्सल अकाउंट डेबिट 8,000 कम पड़ गया और 2 एक नया दायित्व बना कर्मचारी का दावा, तो लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 और जो डेबिट किया था आपने 8,000 रिवर्सल को ये वहन करने के बाद सादा पुराने लाभ ने अनुपात से 8,000 को अपने टीमों से बांटा। अगली जो स्थिति बनती है चौथी, यदि कर्मचारी का दावा क्षतिपूर्ति के लिए 10,000 रुपए, आप देख लो बैलेंस शीट के अंदर ये जो रिजर्व बना हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संख्या 10,000 का ही है और 10,000 की दावा है, तो सिंपल सी करके आपको करने में आपको हर बार वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का शेष या उसको डेबिट हमेशा करना ही है, इसको डेबिट होगा और सारा का सारा एक नया दायित्व है इस कर्मचारी के दावा के रूप में सर्जित हो जाएगा। एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, टू लायबिलिटीज for workman compensation, पूरे 10,000, क्योंकि 10,000 का संचय है और क्लेम क्वेश्चन आपको दिया कि नया साथी से प्रवेश करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 10,000 का ही दावा क्लेम बन रहा है, तो पूरी व्यवस्था इससे हो जाएगी और इसकी कोई रिवर्सल या कोई एडिशन आपका नहीं करना। अभी यदि चिट्ठे में अच्छा समझना, पांचवा बढ़े दिया इसको, यदि चिट्ठे में बैलेंस शीट में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का शेष
नहीं होगी। चारों क्वेश्चन आपने देखा, चारों के अंदर आपने वर्कमैन कॉम्प्लेक्स रिजर्व आपको दे रखा था, उसको डेबिट करके कैंसिल किया, लेकिन बैलेंस शीट में इसका संख्या दिया ही नहीं है। और एक एडिशनल आपको सूचना दे रखी है, सूचना कि 4000 रुपये का दावा किया गया, तब क्या करोगे याद रखें। तो रिजर्व नहीं होगा तो ये जो दावा है वो रिवर्स अकाउंट के द्वारा आपको करना पड़ेगा। आनी है रिवर्स अकाउंट दिया, रिवर्सन अकाउंट दिया टू liabilities for workman compensation अकाउंट राशि 4000 की चार्ज। आप जानते हैं संचय बैलेंस शीट के अंदर इसका संचय नहीं रखा है, तो रिवर्सन को डेबिट कर दिया, नया दायित्व तो नई बैलेंस शीट में दायित्व आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसी रिवर्सन को ट्रांसफर कीजिए पुराने पूंजी साझियों के पूंजी खाते को पुराने लाभानी अनुपात से। ए स्टेप अकाउंट दिया, ए स्टेप अकाउंट दिया, बी स्टेप अकाउंट दिया टू रिवर्सन, इसमें रिवर्सन अकाउंट बन गया टू रिवर्सन अकाउंट, राशि 4000, बांटिए अनुपात 3 से 4 5 8 24 और 16। इस तरीके से इस वर्कमैन कॉम्प्लेक्स रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस तरीके से 5 परिस्थितियों होंगे। अब जो अपन सेकंड ले रहे हैं उसका नाम है आपका विनियोग या निवेश उतार चढ़ाव संचय या विनियोग उच्चावचन संचय। अब इसका शेष क्या होता है, सीआर। और इसके बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बनाने का उद्देश्य है जो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है अर्थात फर्म ने जो निवेश किया है, विनियोग किया है, उसका बाजार में जब मूल्य गिर जाता है, भाव नीचे आ जाता है, तो उस नीचे जो भाव आया उसका जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए ये संचय बनाया गया है। और इस इन्वेस्टमेंट रिजर्व के द्वारा है उसकी पूर्ति करते हैं। और उसके बाद यदि कुछ संचय बच जाता है उसको पुराने साझियों के पूंजी खाते को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ये कब होगा सर, ये होगा नए सॉफ्टवेयर के प्रयोग के समय। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए आपकी 5 स्थितियां मैंने फिर इस प्रकार की समझा रहा हूँ 5 स्थितियों के द्वारा। तो पहली स्थिति बनती है यदि अन्य कोई सूचना नहीं है। प्रश्न क्या है, ए व बी इन का 2 उत्पादन साझी है, सी को बड़ा 5 भाग के लिए शामिल किया और 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ये ए बी फर्म की बैलेंस शीट है। तो पहला बोला है सी प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस समय में आपको जो अन्य शर्तें दे रखी सी की प्रवेश के समय उसके अंतर्गत इस फंड या रिजर्व के बारे में कोई सूचना नहीं है। तब आप क्या करेंगे, इस रिजर्व को पुराने साझियों के पूंजी खातों को पुराने लाभ अनुपात से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में कोई मूल्य बढ़ना घटना कुछ नहीं बोला है। यदि अन्य कोई सूचना नहीं है तब आप इसको डेबिट कीजिए। इन्वेस्टमेंट फिक्शन रिजर्व अकाउंट दिया तो एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये बांटोगे आप पुराने लाभ वाले अनुपात से। अनुपात आपको दिया 3:2 और अमाउंट आपको दिया 5000। देखो संचित राशि 5000, ये 5000, 3 का 2 3000 और 2000। एक बार पुनः समझे, इस इन्वेस्टमेंट फिक्शन रिजर्व का बनाने का उद्देश्य होता है जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाजार में उसका भाव गिर जाए, तो जितना गिरा है उसकी पूर्ति इस संचय से करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने पहला बोला है ए बी इंदो है, सी को भागीदार बनाया, इस संबंध में कोई सूचना दी नहीं है। इस संचय पे आप जानते हैं पुराने साझी का अधिकार होता है, अविदित लाभ है, इसको डेबिट कीजिए और पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ अनुपात से क्रेडिट कर लीजिए। नंबर 2, यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 20,000 रुपए है। अब देख लो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको 20,000 दे रखा है। ये सेकंड स्थिति ये समझाई है कि सी प्रवेश कर रहा है, उस समय इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किया गया, बाजार में जितना बुक वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर वही भाव चल रहा है। इसका अर्थ हुआ है इसके अंदर न मूल्य गिरा है न बढ़ा है। उस समय जो आपका रिजर्व दे रखा है वो पुराने साझियों की पूंजी खाते को ट्रांसफर किया जाएगा। जो फर्स्ट उत्तर आपने दिया है पहले केस के अंदर वही सम उत्तर होगा सेकंड के अंदर। कारण
इस इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कोई चेंजेस नहीं है। सीधा संचय का संबंध है इन्वेस्टमेंट से। यदि इन्वेस्टमेंट का मूल्य गिरता है तब इस संचय के बारे में आप समझना। अब इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ा न घटा, तो इस पूरे 5,000 को संचय को आप पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ और अनुपात से ट्रांसफर करेंगे, तो वैल्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट। प्रिपरेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। आप जानते हैं इसका शेष आपको दिया 5,000, या इन्वेस्टमेंट 20 का 20 है, इससे कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ संचय को ट्रांसफर करना है पूंजी खातों को। यह आपको 5,000 अनुपात 3 को है 3,000 और 2,000। ये पहली और सेकंड जो स्थिति है सब होगा। यदि यानी कोई सूत्र नहीं है खत्म करना आपको, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको 20 ही रखा है, यानी 20 का 20 बुक वैल्यू 20 है और मार्केट प्राइस आपका 20 है रिवर्सल के समय। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 17,000 रुपये, यहाँ समझना खास, यदि इसको आप समझ लेते हैं तो हर कंडीशन को आप अच्छे तरीके से ट्रीट करके रेखांकित से करने। बाजार मूल्य 17, यहाँ देखिए बुक वैल्यू 20,000 है और यहाँ 17,000 3,000 मूल्य गिर गया। अब 3,000 की प्रति कहां से करोगे, इस संचय से करोगे। बाकी बचेगा 2,000, जिसको आप बांटोगे पुराने साझेदारों की पूंजी खातों को उनके पुराने लाभाने अनुपात से। तो यहाँ आप पेंट करेंगे हर कंडीशन के अंदर इस रिजर्व को आप डेबिट ही करेंगे, खाता क्लोज करना है। इन्वेस्टमेंट प्रिपरेशन रिजर्व अकाउंट दिया 5,000। अब देख लो यहाँ आपका 20 है, ये 17 है, 3 कम पड़ा। अब यहाँ 3,000 रुपये जो कम पड़ा टू इन्वेस्टमेंट का मूल्य गिर गया। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट का से दिया होता है, यहाँ खत्म हुआ 3,000 से। 5 संचय 3,000 की पूर्ति आपने संचय से कर दी। अब उसके बाद में 2,000 को पुराने साथियों के 3-2 से आपको बांटना है तो एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अब बाकी बचे 2,000 को बांटिए 3-2 में, 2,000 और 5 इंटू 3 4 1200, यह 1200 और 800। अगला जो स्थिति बनती है यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 14,000, सेम बात लिए है, इन बात को समझना बहुत अच्छा टुकड़ा है। तीसरी चौथी बार आप सामने से करें। इसमें बोला 17,000 20,000 वैल्यू था, 3 घटा, या 20 है 14,000 6,000 मूल्य घटा है। और 6 की पूर्ति कैसे करोगे, मार्केट में इस इन्वेस्टमेंट का मूल्य गिर गया 6,000 से, लेकिन यहाँ 5 ही है तो 5 की पूर्ति तो हो जाएगी संचय से। 1,000 की पूर्ति आपको करना पड़ेगा रिवर्सल अकाउंट के द्वारा, क्योंकि हानि है 1,000 से। उस 1,000 6,000 की हानि हुई, इन्वेस्टमेंट गिर गया, 5 की पूर्ति संचय से हो जाएगी। 1,000 को आपको रिवर्सल से करके उस रिवर्सल लॉस को पुराने साथियों के पूंजी खाते को कीमत से ट्रांसफर करना होगा। तो यहां पेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रिपरेशन रिजर्व अकाउंट दिया कितना 5,000, जितना अमाउंट है बैलेंस शीट की तारीख में उसी से डेबिट करना हमेशा। और यहाँ देखो 20 में 14 के 6 में से 5 की पूर्ति हो गई, बाकी बचा 1,000, उसकी पूर्ति करोगे रिवर्सल से। रिवर्सल अकाउंट दिया, रिवर्सल अकाउंट दिया कितना 1,000 और टू इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए। आप जानते हैं 20 का वैल्यू हो गया 14, 6,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ा, 6 में 5 की पूर्ति आपने इस संचय से कर दी और 1,000 धन करेंगे पुराने साथी रिवर्सल द्वारा। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसी रिवर्सल को ट्रांसफर करोगे, लॉस को ट्रांसफर करोगे पुराने साझेदारों की पूंजी खातों को। तो बैंक होगी एज कैपिटल अकाउंट दिया, इसकी सेकंड एज कैपिटल अकाउंट दिया, 20 कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवर्सल को बंद कर रहे हैं टू रिवर्सल। अब यहाँ रिवर्सल अकाउंट 1,000 से यहाँ 1,000 से रिवर्सल को किया, 1,000 को 3 2 600 400 600 ये बंद करेगा
400 की पूंजी खाते को रेट किया जाएगा, ए और बी को 6 और 4। इस तरीके से आपका ये चौथी स्थिति बनी। जो लास्ट स्थिति बनती है, देखना बहुत बढ़िया टुकड़ा है ये। यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 26,000 है, आप देखो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 20,000 रखा है, जो कि मार्केट प्राइस आपको 26,000 रखा है। 6,000 से लाभ हो रहा है, 6,000 इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ गया, तब इसकी पूर्ति आपको कटी जा सकता नहीं। तो पहला काम क्या करोगे, जो विनियोग उच्चावर्तन संचय है उसको आप पुराने साथियों के पूंजी खाते को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जितना मूल्य बढ़ा है उसको रिवर्सिंग के द्वारा आपको एंट्री करनी पड़ेगी, फिर आपको पुराने साथियों के पूंजी खातों को लाभ को ट्रांसफर करना होगा। इसमें 3 एंट्रीज होगी, 3 के 2 भी कर सकते हैं, वो भी आपको समझाएंगे कि 3 एंट्री करो। फर्स्ट पहला इस संचय को खत्म कीजिए, या कीजिए इन्वेस्टमेंट प्रिपरेशन, रिजर्व अकाउंट डीआर 5,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जो जितना आपको रिजर्व दे रखा है वो पुरानी साथियों की पूंजी खातों को सारा ट्रांसफर है, कारण इन्वेस्टमेंट का मूल्य गिरा नहीं, बढ़ गया, इसलिए पूरा संचय है उनके पूंजी खातों को ट्रांसफर कीजिए। 3,000 2,000 में उनकी पुरानी लाभ आने अंतराल। अब ध्यान देना, अब आप समझिए, यहाँ 20 के 26 वैल्यू हो गया इन्वेस्टमेंट का, 6,000 बढ़ गया, लाभ हो गया। संपत्ति, जब भी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट संपत्ति डीआर होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना 6,000 मूल्य बढ़ गया। अब उसके बाद में क्या करना होगा, जो 6,000 मूल्य बढ़ा लाभ हुआ है इसके ऊपर अधिकार है पुराने साथियों का। अब एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 6,000 को 300 से बांटिए, 3600 और 2400। अब आप समझे इन तीनों के लिए 2 एंट्री कर सकते हैं आप। जो आपने सेकंड और थर्ड एंट्री की है, आप देखिए कुल मिला के 11,000 रुपये ट्रांसफर हुआ 7,000 रुपये। तो 500 से बना हुआ क्योंकि मूल्य बढ़ गया 6,000 से, तो 5 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर 6 लाभ होगा। 6,000 और 2 बांटा आपने, इसके लिए 2 एंट्री कर सकते हैं। अब इसको देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट आपने सीआर किया, डीआर किया, इसको काट दीजिए। काटने के बाद में सेकंड एंट्री आप इससे बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो 3 एंट्री काम रखें। फर्स्ट संचय को ट्रांसफर कीजिए पुराने साथियों को पूंजी खाते में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मूल्य 6,000 से बढ़ गया, तो हम इस संचय से हमको पूर्ति नहीं करनी है। पूरा का पूरा पुराने साथियों की पूंजी खातों को पुराने लाभ आने पास से ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड एंट्री आप जानते हैं 6,000 मूल्य बढ़ गया, 20 का 26 हो गया, इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर रिवोल्यूशन। अब जानते लाभ हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर इसको ट्रांसफर करना पुराने पूंजी खातों को, पुराने साथियों की पूंजी खातों को पुराने लाभ आने पास से। अब इसकी 1 एंट्री करनी, 2 एंट्री करनी चाहे तो ये तो प्राइमरी रहेगी, और इसकी जगह रिवोल्यूशन सीआर काट दीजिए, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू दिस। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।